जय भीम साथियों। आज फेसबुक पर लाइव आने का मुख्य कारण है पेट्रोल और डीजल के बढ़ती कीमतों पर सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो बनाकर या मैसेज लिखकर लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम पोस्टों में एक बात कॉमन देखने को मिल रहा है और वह बात है 2014 से पहले की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और 2021 की कीमत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर तुलना। अब ये तुलना कहाँ तक जायज़ है या क्या है, इस चीज़ को समझने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। इस संबंध में बहुजन नायक माननीय साहब कांशीराम जी ने एक बात कहा था कि मनुवादी ये दोनों पार्टी एक सांपनाथ और एक नागनाथ है, सिर्फ जहर में अंतर है और बाकी कोई खास अंतर नहीं है। दोनों के काटने से मौत निश्चित है। ये बात आज सच आप लोग के सामने है। 2014 की डीजल पेट्रोल की कीमतों का तुलना करने पर, अध्ययन करने पर ये समझ आता है कि 2014 में जो डीजल पेट्रोल का कीमत था, उस समय वह कीमत महंगाई की चरम सीमा पर था। लोग उस समय भी पेट्रोल डीजल के तमाम वृद्धि के कारण लोग परेशान थे। रोडों पर तमाम प्रकार के मोर्चा आंदोलन किए थे। इस बात को अभी के बच्चे जो 10-12 साल 15-20 साल के हैं, उस समय 5-6 साल के रहे होंगे। इस बात को समझने के लिए हमारे जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछें कि 2014 में या उससे पहले महंगाई की स्थिति क्या है, क्या महंगाई को हम लोग झेले हैं या नहीं झेले हैं। अभी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों में समय की बहुत अंतर है, कीमत का भी बहुत अंतर है। उस समय 2014 में पेट्रोल का कीमत लगभग 71 रुपया 51 पैसा और डीजल की कीमत 57 रुपया 18 पैसे लगभग था। और अभी कहीं तो 100 से भी पार है। अब ये दोनों को देखने से ऐसा लगता है कि 100 रुपया और 75 रुपये 51 रुपया में बहुत का अंतर है, 25-30 रुपये का अंतर है। तो हमें भी लगता है कि सही बात है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो सालों की दूरी है, दिनों की जो दूरी है, वो भी तो कम नहीं है। कहने का मतलब यही है कि जब जब इन दोनों सामनाथ और नागनाथ को सरकार बनाने का अवसर मिला है या सरकार में ये लोग आए हैं, तब तक बहुजन समाज को महंगाई के नाम पर लूटने का काम किए हैं। ये बात सर्वविदित है, इस पर किसी प्रकार का दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि जब भी इनको मौका मिला है, महंगाई बढ़ाकर आम जनता गरीब लोगों को लूटने का ही काम किया है। और इसमें एक तरह से एक साजिश है। इस साजिश को समझना बहुत ज़रूरी है। साजिश ये है कि हम सोच रहे हैं कि 2014 में ठीक था, पेट्रोल डीजल का रेट, महंगाई ठीक ठाक है, तो एक तरीका से हम उसको विकल्प के रूप में देख रहे हैं। उस पार्टी को हम विकल्प के रूप में देख रहे हैं या लोग विकल्प के रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि विकल्प को देखने से पहले, समझने से पहले उसकी स्थिति परिस्थिति क्या है अपने बुजुर्गों से पूछें। उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि 2014 से पहले महंगाई की क्या स्थिति है।
ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आप नेट के माध्यम से महंगाई को आप देख सकते हो, लेकिन हमें बिना सोचे समझे किसी भी बात पर, कोई विचार पर अपना कोई विचार नहीं रखना है। हमें समझना है इस चीज़ को कि हमें क्या सोचना है, क्या करना है। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब जब इनको मौका मिला है, बहुजन समाज ने जब जब इन पर भरोसा किया है, तब तक ये लूटने का ही काम किए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम नए ज़माने की नए सोच के साथ नई पार्टी को, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति करती है, ऐसे पार्टी को हम एक बार ज़रूर अवसर दें, उनकी नेतृत्व को स्वीकारें, देखें कि बहुजन समाज के लिए क्या होता है। और एक बात और है, कहना चाहूँगा कि दुर्भाग्य की बात है कि बहुजन समाज में, इस देश का 85% बहुजन समाज कभी इस देश का मुख्य हुक्मरान नहीं बन सका। मुख्य कहने का मतलब ये है कि केंद्र के सरकार में थोड़ा बहुत हिस्सेदारी, कुछ मंत्री मिनिस्टर तो जरूर बने हैं, लेकिन मुख्य बागडोर इनके हाथ में कभी नहीं रहा है। जबकि आबादी के हिसाब से देखा जाए तो 85% लगभग इनकी आबादी है। तो अपनी समस्या स्वयं सुलझाने के बजाय हम दूसरों को समस्या सुलझाने के लिए देते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है, आप भली भांति वाकिफ हैं। जब जब इनको अवसर दिए हैं, तब तक ये लोग हमें झूठे लालच देकर, प्रलोभन देकर फंसाने का काम किए हैं। कभी ये सही, कभी वो सही, लेकिन दोनों किसी भी सूरत पे बहुजन समाज के लिए लाभदायक या फायदेमंद साबित नहीं हुआ है। आज तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि इन्हीं लोग बोले थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, तमाम घोषणा है इनके पास, लेकिन घोषणा पत्र को पता नहीं कहाँ लुका देते हैं लोग। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम किसी को विकल्प के रूप में न देखें, खासकर ये दोनों पार्टी, इनको तो विकल्प के रूप में नहीं देखना ही नहीं है। अगर बहुजन समाज के हितों की अगर सोच रहे हैं, तो हमें ज़रूर बहुजन समाज जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति करती है, इस आधार पर चलने वाली पार्टी को हम एक बार ज़रूर मौका दें। तभी महंगाई पर, बेरोजगारी पर कुछ कंट्रोल हो सकता है, लोगों को विकास करने का, आगे बढ़ने का सही अवसर मिल जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है और विश्वास है कि यह वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लोग अच्छे से देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें। यही विश्वास के साथ आप सभी को सादर जय भीम, जय भारत।